गांवों में सपने अक्सर खेतों के उस पार रुक जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी से निकलकर आसमान छूने की जिद करते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की, राहुल की। एक गरीब मजदूर का बेटा जिसके पास ना स्मार्टफोन था, ना ट्यूशन के पैसे, ना कोई बड़ा सरनेम, लेकिन फिर भी उसके सपने छोटे नहीं थे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राहुल का गांव बहुत छोटा था। कच्चे रास्ते, आधे से ज्यादा टूटे हुए बिजली के खंभे और लोग जो हर किसी की जिंदगी में झांकने को उत्सुक रहते थे। उसका घर एक दो कमरे की झोपड़ी थी, छत से टपकती बारिश की बूंदें और एक कोने में मिट्टी की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी जो शायद सालों से बंद थी। राहुल के पापा रामदयाल जी एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। उम्र 50 पार कर चुकी थी, लेकिन कोई चारा नहीं था। काम ना करें तो चूल्हा ना जले। सुबह 5 बजे उठकर वे खुद तो भूखे रह जाते, लेकिन राहुल को दूध और 2 सूखी रोटियां जरूर देते। उस दिन भी वैसी ही एक सुबह थी। राहुल अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहा था जो अब जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसके जूते एक पांव से फटे हुए थे। पापा ने चुपचाप अपनी फटी चप्पल पहनी और उसके फटे जूते देखकर मुस्कुराए। तेरे लिए कल बाजार से जूते देखे हैं बेटा, थोड़ा काम और कर लूं तो ले आऊंगा। राहुल कुछ नहीं बोला, सिर्फ गर्दन झुका ली। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 10वीं के बोर्ड एग्जाम में वो फेल हो गया। स्कूल के बच्चों ने हंसी उड़ाई, मोहल्ले वालों ने ताने मारे। मजदूर का बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर में तो ईंट उठाएगा। राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोच लिया था बस अब और नहीं, शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन उसी रात कुछ बदला। पापा रात 11 बजे लौटे। पैरों में सूजन थी, लेकिन आवाज अब भी वही थी, धीमी, थकी, लेकिन हार नहीं मानी थी। उन्होंने राहुल को बाहर बुलाया और कहा, तू फेल नहीं हुआ बेटा, तू सीख रहा है और सीखने में गिरना जरूरी होता है। तू गिरा है, अब उठ और फिर चल पड़। उस रात राहुल ने पापा के पैरों की सूजन देखी और उनकी चप्पल जो लगभग घिस चुकी थी, कई जगह से टूटी लेकिन फिर भी चल रही थी। उसी दिन से राहुल ने फैसला किया, अब हार नहीं मानी जाएगी। अगले दिन से राहुल सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर सरकारी स्कूल जाता और शाम को सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ता। कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई का जुनून था। एक दिन एक कोचिंग सेंटर के मास्टर ने कहा, अगर सफाई कर सके तो क्लास में बैठने दे दूंगा। राहुल ने झाड़ू पकड़ा। शर्म नहीं आई, क्योंकि उसके सपने उससे बड़े थे। पापा उसे रोज लाइब्रेरी तक छोड़ते, खुद नंगे पांव राहुल को पहनाकर वहीं पुराने फटे जूते। कभी कभी लोग देखते और हंसते, बाप बेटे की नौटंकी देखो, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। साल दर साल गुजरते गए। राहुल ने एक एक करके सभी बाधाओं को पार किया। गांव वालों की बातों से अब फर्क नहीं पड़ता था। अब तो वही लोग पूछते थे, अरे राहुल बेटा कुछ बताओ, बच्चा भी पढ़ रहा है अब। 5 साल में राहुल ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। वो एक दिन व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनकर जब ऑफिस में पहली बार बैठा तो आंखों में वो सारी तस्वीरें घूम गईं। पापा की फटी चप्पलें, सूजे हुए पैर और वो रात जब वो हार मान गया था। राहुल जब पहली बार अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत ताली बजाकर हुआ। सबका सीना चौड़ा हो गया था, हमारे गांव का बच्चा आईएएस बन गया। लेकिन राहुल सबसे पहले पापा के पास गया। वो अब भी वहीं पुरानी चप्पल पहने बैठे थे। राहुल उनके पास बैठा और बैग से एक लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही सब चौंक गए। उसमें वो पुरानी टूटी हुई मिट्टी लगी हुई पापा की चप्पलें रखी थीं। राहुल ने कहा, इन चप्पलों ने रास्ता दिखाया पापा। आपकी मेहनत, आपकी खामोशी, आपकी कुर्बानी ने मुझे वहां तक पहुंचाया जहां मैं आज हूं। रामदयाल जी की आंखों में आंसू थे, पर वो हंसे। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तूने खुद ही उड़ान भरी। मैं तो सिर्फ हवा था जो तुझे ऊपर उठाती रही। सच्चा संघर्ष दिखावे में नहीं होता, वो उन टूटे हुए जूतों, सूजे हुए पैरों और फटी चप्पलों में होता है जो बिना शिकायत रास्ता तय करते हैं। अगर माँ बाप की दुआ और खुद पर यकीन हो तो कोई भी गरीबी, कोई भी मुश्किल आपकी उड़ान को रोक नहीं सकती।